नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो रही है। पहला संकेत, उद्देश्य का बोध और आत्मिक ज्ञान। जब साधक की चेतना दिव्यता से जुड़ने लगती है तो भीतर एक अटल भाव जन्म लेता है, जैसे जीवन केवल संयोग नहीं बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर यह स्पष्ट अनुभव उभरता है कि वह केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े कार्य हेतु धरती पर आया है। यह उद्देश्य अक्सर आत्मकेंद्रित सीमाओं से परे होता है और मानवता की सेवा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन या जगत में किसी रूप में सकारात्मक योगदान से जुड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास किसी विषय को लेकर गहराई से जानने की भावना होती है, बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के। यह ज्ञान बाहरी स्रोतों से नहीं बल्कि अंतरात्मा की गहराई से उपजता है। साधक को यह भी प्रतीत हो सकता है कि वह घटनाओं के सही समय पर सही स्थान पर होता है, मानो अदृश्य शक्ति उसे उसके पथ की ओर ले जा रही हो। वह अपने अंतर्ज्ञान की बातों को अब पहले से अधिक गंभीरता से लेने लगता है, भले ही समाज या परिस्थिति उससे कुछ और अपेक्षा रखे। यह आंतरिक ज्ञान और उद्देश्य का बोध जीवन को एक दिशा देता है, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर व्यक्ति स्थिरता, समर्पण और शांति का अनुभव करता है। दूसरा संकेत, करुणा और संवेदनशीलता की गहराई। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भीतर से जागृत होने लगता है तो उसके भीतर दूसरों के दुख को समझने और महसूस करने की क्षमता असामान्य रूप से बढ़ जाती है। यह केवल सोचने की बात नहीं रहती बल्कि वह व्यक्ति दूसरे के दर्द को अपने भीतर महसूस करने लगता है। मन में एक स्वाभाविक आकांक्षा जागती है कि किसी भी प्रकार से सामने वाले के कष्ट को कम किया जाए। ऐसे समय में भीतर से उठने वाली करुणा केवल भावुकता नहीं होती बल्कि यह एक गहन ऊर्जा बन जाती है जो सेवा और प्रेम की दिशा में प्रेरित करती है। साधक हर व्यक्ति में उसकी कमजोरियों के पार जाकर उसकी आत्मिक प्रकृति को देखने लगता है। वह लोगों की गलतियों को उनके यात्रा का हिस्सा मानकर क्षमा कर पाता है। दूसरों के प्रति बिना शर्त प्रेम, सम्मान और सहमति की भावना स्वतः उत्पन्न होती है। वह ऐसे कार्यों और प्रयोजनों की ओर आकर्षित होता है जो समाज के लिए उपयोगी हों। करुणा की यह गहराई केवल जुड़ाव नहीं बल्कि उस दिव्यता का अनुभव है जो हर जीव में समाई हुई है। यह शक्ति व्यक्ति को न केवल अपने भीतर शांति देती है बल्कि उसे संसार में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी बनाती है। तीसरा संकेत, सजीव स्वप्न और अंतरात्मा की झलक। आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया में जब भीतर की शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं तो व्यक्ति के स्वप्न केवल कल्पनाओं तक सीमित नहीं रहते बल्कि वे अनुभव जैसे प्रतीत होते हैं। ये स्वप्न अत्यंत जीवंत, रंगों और प्रतीकों से भरपूर होते हैं जो किसी गहरे संदेश या चेतना की ओर संकेत करते हैं। कई बार ये दृश्य इतने स्पष्ट होते हैं कि व्यक्ति जागने के बाद भी उन्हें लंबे समय तक भूल नहीं पाता। यह भी संभव है कि ऐसे स्वप्नों में भविष्य की घटनाओं की झलक मिल जाए या वे किसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करें। इन सपनों में प्रयुक्त संकेत और रूपक सीधे समझ नहीं आते बल्कि इनके अर्थ को जानने के लिए अंतर्ज्ञान की गहराई में उतरना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जागृत अवस्था में भी कभी कभी अचानक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो किसी उलझन को सुलझा देती है या जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये क्षणिक झलकियां यद्यपि तात्कालिक लगती हैं परंतु भीतर की चेतना से जुड़ी होती हैं। ऐसे अनुभवों को हल्के में लेना उचित नहीं क्योंकि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संवाद के माध्यम हो सकते हैं। इन्हें समझना आत्मविकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। चौथा संकेत, चुपचाप चमत्कार करने वाली उपचार ऊर्जा। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जाओं के स्पर्श में आता है तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार की उपचार शक्ति सक्रिय होने लगती है। यह शक्ति कोई शोर नहीं मचाती लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। कुछ लोग पाते हैं कि वे दूसरों की पीड़ा,
चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या ऊर्जात्मक, को सहजता से समझने और उसे शांत करने में सक्षम हैं। कभी कभी केवल आपकी उपस्थिति, मुस्कान या स्पर्श ही किसी को असीम सुकून दे सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, विशेषकर तब जब कोई सामने वाला व्यक्ति थकावट, दुख या तनाव में हो। ऐसे समय में आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति के लिए दवा का काम करती है। आप प्राकृतिक उपचार जैसे आयुर्वेद, रत्न, ध्वनि या स्पर्श चिकित्सा की ओर आकृष्ट हो सकते हैं और इनमें सहज दक्षता महसूस कर सकते हैं। यह भी संभव है कि आपकी अपनी उपचार क्षमता तेज हो जाए, चोट या बीमारी से अपेक्षाकृत जल्दी ठीक हो जाना या मानसिक असंतुलन को भीतर से संतुलित करना। यदि आपके भीतर यह वरदान है, तो इसका उपयोग प्रेम और विवेक के साथ करना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक कल्याण की दिशा में भी एक प्रभावशाली साधन बन सकता है। 5वां संकेत, संकल्प और सृजन शक्ति का जागरण। जब साधक की चेतना धीरे धीरे उच्चतर स्तर पर पहुंचती है, तो वह अनुभव करता है कि उसके भीतर विचारों को वास्तविकता में ढालने की एक विशेष शक्ति प्रकट होने लगी है। जो कुछ वह मन में गहराई से सोचता है या जिसका वह सच्चे हृदय से संकल्प करता है, वह चीजें धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से उसके जीवन में प्रकट होने लगती हैं। यह परिवर्तन केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह उसके अंतर्ज्ञान और ऊर्जा के परिष्कृत होने का संकेत होता है। आपके द्वारा बोले गए शब्द, विशेषकर सकारात्मक कथन, अब केवल ध्वनि नहीं रहते बल्कि सृजनात्मक ऊर्जा के वाहक बन जाते हैं। अपने इरादों पर केंद्रित होकर आप उन अवसरों, व्यक्तियों और संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपके विकास में सहायक होते हैं। यह प्रतीत होता है मानो ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता कर रहा हो। इस शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है कि आप अपने विचारों को जागरूकता और प्रेम से चुनें, क्योंकि वही विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि ध्यान, उद्देश्य और विश्वास शुद्ध हो, तो आप अपने जीवन में संतुलन, समृद्धि और संतोष का सुंदर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। 6वां संकेत, प्रकृति से आत्मिक तादात्म्य का अनुभव। जब भीतर की चेतना का द्वार खुलता है, तो व्यक्ति का संबंध केवल मानव समाज तक सीमित नहीं रहता। वह धरती, जल, वायु और आकाश की उपस्थिति को भी गहराई से महसूस करने लगता है। ऐसे साधक को पर्वतों की स्थिरता, नदियों की प्रवाहशीलता और वृक्षों की मौन भाषा में भी दिव्यता की झलक मिलने लगती है। प्राकृतिक स्थानों में, चाहे वह घना जंगल हो, शांत झील का किनारा हो या खुला आकाश, वहां उपस्थित होकर व्यक्ति भीतर से हल्का, स्थिर और ऊर्जावान महसूस करता है। पैरों के नीचे मिट्टी की ठंडक या वृक्ष के तने का स्पर्श उसे अपने अस्तित्व से जोड़ने लगता है। वह केवल पर्यावरण में नहीं होता, बल्कि प्रकृति के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वयं को अनुभव करता है। यह गहराई का संबंध केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म चेतना से है जो हर पत्ती, हर पक्षी और हर पत्थर में स्पंदित होती है। प्रकृति के इस मौन संवाद को समझना व्यक्ति को संतुलित, शांत और भीतर से परिपूर्ण बनाता है। यही बंधन उसे ब्रह्मांडीय तालमेल और आत्मिक स्थिरता की ओर अग्रसर करता है। 7वां संकेत, भीतर की शांति और दृष्टि की निर्मलता। आध्यात्मिक जागरण की अवस्था में जब चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, तब व्यक्ति स्वयं में एक ऐसी शांति का अनुभव करने लगता है जो बाहर की हलचलों से प्रभावित नहीं होती। यह शांति कोई क्षणिक भावना नहीं होती, बल्कि एक गहराई से उपजी स्थिरता होती है, जहां मन अब हर विचार की लहर पर डगमगाता नहीं, बल्कि एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। इस अवस्था में सोचने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो जाती है। व्यक्ति के भीतर से संशय, भ्रम और अनिश्चितता का धुंध धीरे धीरे छंटने लगता है। उसे अपने जीवन की दिशा, उद्देश्य और निर्णयों को लेकर एक सहज स्पष्टता प्राप्त होने लगती है। अब निर्णय भावनात्मक आवेगों या बाहरी दबावों के कारण नहीं, बल्कि भीतर की स्थिर बुद्धि और अंतर्ज्ञान से प्रेरित होते हैं। ऐसी स्पष्टता न केवल कर्म को सशक्त बनाती है, बल्कि साधक को आत्मविश्वास से भर देती है।
भीतर की यह निर्मल दृष्टि और स्थिरता साधक को अपने उच्चतर मार्गदर्शन से जोड़ती है, जिससे वह जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही दिशा में सहजता से आगे बढ़ सकता है। यही स्थिति आंतरिक शक्ति का वास्तविक केंद्र बनती है। 8वां संकेत, अर्थगर्भित संयोग और दिव्य समकालिकता। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष कारण नजर नहीं आता, फिर भी वे अत्यंत सार्थक और मार्गदर्शक प्रतीत होती हैं। यह अद्भुत संयोग, जिन्हें समकालिकता कहा जाता है, साधक के आध्यात्मिक विकास के समय अधिक स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आप बार बार एक ही संख्या को घड़ी, रसीद या वाहन नंबर पर देखते हैं, जैसे कि 111, 444 या 777, और यह प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संकेत दे रही है। कोई पुस्तक, व्यक्ति या उत्तर जिसकी आपको गहराई से तलाश थी, अचानक आपके सामने प्रकट हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड ने उसे आपके पास भेजा हो। आप किसी विचार में मग्न होते हैं और वही वस्तु या अवसर कुछ ही समय में साकार हो जाता है। यह घटनाएं बाहरी रूप से असंबद्ध लग सकती हैं, परंतु उनके भीतर एक गूढ़ अर्थ और दिशा छिपी होती है। समकालिकता को ब्रह्मांड की भाषा माना जाता है, एक दिव्य संवाद जो आपको सही पथ की पुष्टि करता है या नया मार्ग सुझाता है। ऐसे संकेतों को हल्के में लेना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से उनके पीछे छिपे संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के साथ ब्रह्मांड का एक गहरा सहयोग होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।